जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं श्याम लाडली स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ओम करनी पे। आज हम एक ऐसी गोपी की कथा जानेंगे जो हमें बताती है कि अगर भगवान के नाम और भगवान में अटूट विश्वास और श्रद्धा है ना, तो हमें भव सागर में भी रास्ता मिल सकता है। इसमें कोई दुराहा नहीं है। तो चलिए। वृंदावन की एक गोपी जो रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनने गई। संत कथा में कह रहे थे भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। उनके नाम से बड़े संकट भी टल जाते हैं। प्रभु का नाम तो भव सागर से तारने वाला है। यदि भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की बात याद आई। संत ने कहा था भगवान का नाम तो भव सागर से पार लगाने वाला है। गोपी ने सोचा जिस भगवान का नाम भव सागर से पार लगा सकता है तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता। ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान के नाम का आश्रय लिया और भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर बढ़ गई। अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो कि जमीन पर चल रही है और ऐसे ही सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने तो यह बड़ा अच्छा तरीका बताया है पार जाने का। रोज रोज नाविक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी के मन में आया कि संत जी ने इतना अच्छा मार्ग बताया है, उन्होंने मेरा इतना भला किया है, तो मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई तब संत से घर में भोजन करने को कहा। संत तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगे तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हैं, हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो, यमुना जी को ऐसे ही पार कैसे करेंगे। गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भव सागर से पार हो सकते हैं, तो मैंने सोचा जब भव सागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते, और मैं ऐसा ही करने लगी। इसीलिए मुझे अब नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ और बोले, गोपी तू ही चल पहले, मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूँ। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो झपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब गोपी ने देखा कि संत पानी में गिर गए हैं तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर चली। तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हो। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले, गोपी तू धन्य है। वास्तव में तो सही अर्थों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है। मैं जिसने नाम की महिमा बताई तो सही, पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं लिया। सच में मित्रों, हम भगवान का नाम जप एवं आश्रय तो लेते हैं, पर भगवान नाम में पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा नहीं होने से हम इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम इतने पापों को मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी कर भी नहीं सकता। अतः भगवान नाम पर पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा रखकर हृदय अंतःकरण से भाव विह्वल होकर जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, उसी भाव से सदैव प्रभु नाम का सुमिरन एवं जप करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली कथा और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।